हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटेंसिटी ऑफ आईआर बैंड्स मीन्स अवशोषण बैंड की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब कोई मॉलिक्यूल आईआर रीजन की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है तो उससे प्राप्त स्पेक्ट्रा को हम आईआर स्पेक्ट्रा कहते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा में जो अब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं उनकी इंटेंसिटी को हम उतना एक्यूरेट मेज़र नहीं कर सकते जितना हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में जो अब्जॉर्प्शन बैंड्स बनते हैं उनकी इंटेंसिटी को हम स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक, वेरी वीक इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसमें जो सबसे इंटेंस बैंड प्राप्त होता है उसको हम बेस पीक मान लेते हैं। जैसे हमें ये स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ, इसमें ये जो सबसे इंटेंस बैंड है इसे हम बेस पीक या बेस अब्जॉर्प्शन बैंड मान लेते हैं और इसकी इंटेंसिटी को हम 100% मानते हैं। अब जो रिमेनिंग पीक्स होती हैं, जो बची हुई जितने भी पीक या बैंड्स हमें प्राप्त होते हैं उनकी इंटेंसिटी को हम इस बेस पीक की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इंटेंसिटी भी बताई हुई है, स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, फिर ये मीडियम है और ये वीक है। तो इस प्रकार से हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसमें हम बेस पीक को हम आधार मान करके जो अदर पीक्स, जो रिमेनिंग पीक्स होती हैं उसकी इंटेंसिटी को हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। माना कि ये बेस पीक है, इसकी इंटेंसिटी 100% है। अब बेस पीक की इंटेंसिटी का अगर हम 80% लेते हैं तो वो हो जाएगा वेरी स्ट्रॉन्ग बैंड। क्या किया हमने? बेस पीक को 100% माना। अगर इस बेस पीक की इंटेंसिटी का जो 80% बैंड हमें प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग बैंड। यदि बेस पीक का 60 से 80% होगा तो उसे हम स्ट्रॉन्ग, इसी प्रकार अगर बेस पीक का 50 से 60% होगा तो उसे हम मीडियम इंटेंस कहेंगे। 30 से 50% वीक बैंड हो जाएगा और जबकि लेस देन अगर 30% है तो उसे हम वेरी वीक बैंड कहेंगे। तो इस प्रकार से हम बेस पीक के आधार पर जो अदर पीक्स से रिमेनिंग पीक्स हैं उसकी इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पीक की इंटेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब मॉलिक्यूल आईआर रीजन की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है तो वो एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन शो करता है।
और IR रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग होती है। इस कारण से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट चेंज हो जाता है। अब अगर हम किसी भी फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन की बात करें तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ग्राउंड स्टेट के डायपोल मोमेंट तथा एक्साइटेड स्टेट के डायपोल मोमेंट की वैल्यूज़ की डिफरेंस पर डिपेंड करती है। यानी किसी भी फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के जो डायपोल मोमेंट है उसके डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। सपोज किसी मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू ग्राउंड स्टेट में 1 है और डायपोल मोमेंट की वैल्यू एक्साइटेड स्टेट में 1.5 है, तो उस केस में यहाँ पर डायपोल मोमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है उस पर किसी भी फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उस अब्जॉर्प्शन बैंड या पीक की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वो डिपेंड करेगी दोनों के डायपोल मोमेंट के डिफरेंस पर। क्योंकि मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट में जितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं उतना ही ज़्यादा IR रेडिएशंस के साथ इंटरेक्शन होता है और इस कारण अब्जॉर्प्शन बैंड की जो इंटेंसिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट में जितना चेंज ज़्यादा होगा अब्जॉर्प्शन बैंड की जो इंटेंसिटी है या पीक की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट में चेंज है उतना ही ज़्यादा पीक की इंटेंसिटी अधिक होगी। अब यदि मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है तो वहाँ वाइब्रेशंस नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव होगा। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ हम एसीटोन और 2,3-डाइमिथाइल-2-ब्यूटीन का एग्जांपल लेंगे। एसीटोन में कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को हम कंसीडर करेंगे, जबकि 2,3-डाइमिथाइल-2-ब्यूटीन में हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप में डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। इस कारण यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप में डायपोल मोमेंट जनरेट होगा और इस कारण जो म्यू की वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होगी। म्यू इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर हम 2,3-डाइमिथाइल-2-ब्यूटीन की बात करें तो इसमें दोनों ही कार्बन एटम हैं और चूंकि इन दोनों कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सेम होती है, इस कारण यहाँ किसी भी प्रकार का डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा
और जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो भी सेम हैं, इसीलिए ये IR इनएक्टिव होगा। अगर हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन जब IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो इसके डायपोल मोमेंट के मान में चेंज आएगा और इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। जबकि 2,3-डाइमिथाइल-2-ब्यूटीन जब IR रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में किसी भी प्रकार की स्ट्रेचिंग नहीं होगी। इस प्रकार से यह IR रीजन में अब्जॉर्प्शन नहीं दिखाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप में जो बैंड होते हैं उसकी इंटेंसिटी हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रेचिंग स्ट्रॉन्ग होती है, अतः जो बैंड बनाएगा वो भी एक स्ट्रॉन्ग बैंड बनेगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट को, सेकेंड फैक्टर को, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। अगर किसी भी सैंपल में अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती है तो उस केस में वहाँ पर IR रेडिएशंस ज़्यादा होगा, जिसके कारण अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए हमने लिखा है कि लार्जर द नंबर ऑफ अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल इन सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द अब्जॉर्प्शन बैंड। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ अब्जॉर्बिंग ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अब्जॉर्बिंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पर अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा अब्जॉर्बिंग ग्रुप होंगे वो उतने ही ज़्यादा IR रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगे, जिससे अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ ये एग्जांपल देखिए, नोनेन और उसको कंपेयर करेंगे हम ब्यूटेन से। यदि हम नोनेन तथा ब्यूटेन को कंपेयर करें तो नोनेन में CH बॉन्ड्स की संख्या ज़्यादा होती है ब्यूटेन से, इसीलिए नोनेन के लिए जो अब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो ब्यूटेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तथा ज़्यादा इंटेंस होगा, क्योंकि CH बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होने से CH बैंड की स्ट्रेचिंग भी ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फर्मी रेजोनेंस। यदि कोई मॉलिक्यूल फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन यदि कोई भी फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन ओवरटोन के साथ फर्मी रेजोनेंस शो करता है तो उस केस में फंडामेंटल पीक की इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी और ओवरटोन की जो इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी।
फंडामेंटल पीक की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है जबकि ओवरटोन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में हमने डिस्कस किया कि तीव्रता से किस प्रकार से तीव्रता का जो वेरिएशन आता है अब्जॉर्प्शन बैंड में वो किस कारणों से आता है वो हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।